मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत है। हिंदी व्याकरण पार्ट 1 आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आपके सारे हिंदी के सारे व्याकरण आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक, तो हालांकि हर एक पार्ट आप देखिएगा, पहले पार्ट फर्स्ट यहाँ पर है। ठीक, देख लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है पार्ट फर्स्ट हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। ठीक, तो हिंदी व्याकरण पहले देखते हैं होता क्या चीज़ है। ठीक, हिंदी व्याकरण ऐसा रूल या ऐसा नियम जिससे हम हिंदी को बोल सके, वो पढ़ सके, वह लिख सके, उसी को हिंदी व्याकरण कहा जाता है। ठीक, और देखा ये वर्णमाला हिंदी में आता है, आते हैं वर्णमाला की तरफ। ठीक, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे हम क से ज्ञा तक पढ़ते हैं और अ से आ तक पढ़ते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। ठीक, इन्हीं सबको मिलाकर वर्णमाला, पूरे वर्णों को, पूरे अक्षरों को मिलाकर वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला मतलब कि जो क से ज्ञा तक लिखे होते हैं, कुछ उनके रूल होते हैं, रूल्स रेगुलेशन के अनुसार लिखे जाते हैं। ये नहीं कि क यहाँ लिखा है तो ग यहाँ लिखा है, ऐसे कुछ नहीं लिखा होता। ठीक, एक नियम से क ख ग ख इस तरह लिखा होता है। ठीक, तो एक नियम से लिखा होता है, एक तरीके से समूह होते हैं, व्यवस्थित समूह होता है उनका। ठीक, तो वर्णमाला की परिभाषा हो जाती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये समझ में आप, मतलब उनको एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है। ठीक, तो वर्णमाला, अब वर्णमाला को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो जो क ख पढ़ते हैं उनको अलग पढ़ेंगे, एक जो आ तक पढ़ते हैं, सदार से आम सिमली, वो अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो दो भागों में, एक व्यंजन जो क से ज्ञात होते हैं वो व्यंजन, और जो अ से आ तक होते हैं उनको कहा जाता है स्वर। ठीक, अंक हालांकि स्वर नहीं होते हैं, आपको आगे बताएंगे। ठीक, ये होते हैं स्वर। तो आगे देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, ये देखा जाए। जैसे व्यंजन आपके क ख होते हैं और स्वर अ से आ तक में आते हैं। ठीक, तो जैसे पहले देखिए, पहले व्यंजन देख लेते हैं। तो ऐसे वर्ण, और व्यंजन जो क ख होते हैं वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की मदद न ली जाए। मतलब ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करें तो किसी दूसरे वर्ण की मदद न लें, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, और उसी तरीके से स्वर जिसे देखा जाए, तो ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करें तो अन्य वर्ण की मदद न ले, इसमें मदद लें। ठीक, व्यंजन में अन्य वर्ण की मदद लें और स्वर में अन्य वर्ण की मदद न लें। ठीक, स्वर में अन्य वर्ण की मदद न लें, व्यंजन में अन्य वर्ण की मदद लें। जैसे देखिए, क हम बोलते हैं तो क में अ छिपा होता है, क में अ छिपा होता है। ख बोलते हैं तो ख में भी अ छिपा होता है। त्र बोलते हैं, त्र में ता छिपा है, र छिपा है और अ भी छिपा है, इसलिए। ठीक, लेकिन स्वर जैसे होता है अ बोले, अब अ के अलावा कुछ और नहीं है, आ। ठीक, इसलिए। ठीक, अब जैसे देखा जाए कि व्यंजन की संख्या टोटल 41 होती है। कितनी होती है? 41। अच्छा, हाँ, आप लोग 36 ही पढ़े हैं। ठीक, क से ज्ञा तक पढ़ते हैं तो 36 होते हैं। ठीक, हम आपको दिखाएंगे 41 कैसे होते हैं। ठीक, तो 36 में यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन में जो आपको स्र दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? स्र। ठीक, तो हम लोग जब क से ज्ञा तक पढ़ते हो तो उसमें स्र नहीं होता है। क्लियर? तो एक आपका स्र बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा? स्र। ठीक, फिर उसके बाद जब क ख ग घ पढ़ते हैं तो उसमें जो ड से डमरू आता है, ड और ढ, ड ढ, ये आपका नहीं लिखा होता, नीचे पॉइंट वाला जो बिंदी है वो चीज नहीं लिखा होता है। ठीक, ड ढ और 3 हुए। ठीक, तो 36 3 29 हुआ, अभी 2 बाकी हैं। ठीक, तो 2 बाकी हैं। तो यहाँ देखिए स्वर की संख्या 11 लिखा है, तो स्वर की संख्या टोटल आप पूछेंगे तो आप बताएंगे स्वर की संख्या 11। अच्छा, होते 13 है, 2 टिका हुए। जो अंक आहा होते हैं, अंक आहा, इनमें कुछ व्यंजन, मतलब कि अंक को बोल रहे हैं तो कुछ दो दो वर्ण ऐसे लग रहे हैं कि मतलब कि अकेला, मतलब किसी एक वर्ण की मदद से नहीं बोला जा रहा है। आहा को भी किसी एक वर्ण की मदद से नहीं बोला जा रहा है। ठीक, तो अंक आहा जो है, अंक आहा वो अयोग्य वाह व्यंजन होते हैं। यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं अयोग्य वाह व्यंजन, अयोग्य वाह व्यंजन देखेंगे अंक और आहा। ठीक, इसलिए टोटल ये 41 हुए, 36 3 39 और 2 41 व्यंजन। ठीक, फिर देखिए व्यंजन की संख्या टोटल 41 हो गई। स्वर की संख्या जो अंक आहा निकाल दिया गया तो 11 स्वर की संख्या। उसके बाद आते हैं व्यंजन को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया। व्यंजन को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला स्पर्शी व्यंजन क से म तक, स्पर्शी व्यंजन
क से म तक, अब क से म तक देखेंगे टोटल 25 वर्ण आएंगे, मतलब 25 अक्षर। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, ठीक। फिर अंतस्थ व्यंजन देखेंगे तो म के बाद आता है य, र, ल, व। तो य, र, ल, वो जो 4 होते हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर उस व्यंजन की तरफ आते हैं, उस व्यंजन फिर व के बाद आता है स, ख, स, ह। तो उस व्यंजन जो होता है स, ख, स, ह, 4 उस व्यंजन होते हैं, ठीक। फिर आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन ह के बाद आता है छ, त्र, ज्ञ और श्रम। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं टोटल, ठीक। फिर चलते हैं स्वर की तरफ, तो स्वर देखेंगे जैसे देखिए व्यंजन में व, य और ज और न 4 अक्षर टोटल दिखाई दे रहे हैं। तो 4 अक्षर मतलब किस सूत्र के अनुसार देख सकते हैं, व्यंजन को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक। स्वर में देखिए 1, 2, 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए स्वर को मानेंगे कि स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक। एक याद करने का ट्रिक यहाँ पर समझ में आएगा इससे, ठीक। तो जैसे देखिए स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला कह सकते हैं हर्ष स्वर या मूल स्वर, हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, ठीक। दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो देखिए हर्ष स्वर जो होता है छोटा वाले से पढ़ते हैं, छोटा सना बड़ा आसाम इस पर पढ़ते हैं ना। तो जो छोटे वाले होते हैं वो हर्ष स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, एक भी छोटे में आता है, ठीक। तो ये 4 आपके हर्ष स्वर हो गए। फिर दीर्घ स्वर टोटल 11 है, 11 में 4 निकाल देंगे तो आपको 7 अक्षर बचेगा, जो 7 अक्षर दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 थे दीर्घ स्वर। अब आती है प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर अधिक तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्लुत स्वर जो होते हैं संस्कृत में यूज किए जाते हैं, जो अंगा की तरह आपका पाइप मात्रा दिखाई देता है वही होता है प्लुत स्वर। जैसे देखिए ओ, यहाँ पर अंगा की तरह बना है ना, यहाँ देखिए राम, यहाँ अंगा की तरह बना है, ये आपका प्लुत स्वर है, ठीक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला इसके और आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी और कुछ व्यंजन है, टोटल वर्णमाला कंप्लीट नहीं हुआ, आधा अधूरा बाकी है, अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक।